नमस्कार, मैं अर्चना यादव। आप देख रहे केकेडी न्यूज। वक्त तो चला कुछ खास खबरों का। खबर लखनऊ से, जहां हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी अयोध्या का उमराई गांव इंदिरा नगर में श्री राम अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई, जिसमें प्रथम दिन सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। साथ ही प्रांगण जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। हरदोई पुलिस ने पूर्व विधायक को आबकारी मंत्री की बहन के साथ ठगी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने गिरफ्तारी मुंबई के एक इलाके से की है। पूर्व विधायक की गिरफ्तारी की पुष्टि भी हरदोई पुलिस के द्वारा की गई है। वहीं पूर्व विधायक को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि पूर्व विधायक पर पहले भी कई बार धोखाधड़ी के आरोप लग चुके हैं। खबर बस्ती से है, जहां पर विवाहिता की हत्या होने से गांव में सनसनी फैल गई। वहीं विवाहिता की हत्या कर पति मौके से फरार हो गया है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज दिनांक 23/1/25 को जनपद बस्ती के थाना पैकोलिया अंतर्गत ग्राम कपूरपुर में सूचना प्राप्त हुई कि दहेज के मामले को लेकर एक महिला की हत्या कर दिए हैं। इस सूचना पर SHO पैकोलिया और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मृतका संगीता के परिवार के मायके के लोग जो थाना नगर के ग्राम बघई के रहने वाले हैं, उनकी माता की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराकर उचित विधिक नियमानुसार अन्य कार्रवाई कराई जा रही है। आज दिनांक 23/1/25 को जनपद बस्ती के थाना पैकोलिया अंतर्गत ग्राम कपूरपुर में सूचना प्राप्त हुई कि दहेज के मामले को लेकर एक महिला की हत्या कर दिए हैं। इस सूचना पर SHO पैकोलिया और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मृतका संगीता के परिवार के मायके के लोग जो थाना नगर के ग्राम बघई के रहने वाले हैं, उनकी माता की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराकर उचित विधिक नियमानुसार अन्य कार्रवाई कराई जा रही है। आज दिनांक 23/1/25 को पीट और गाली गलौज के विवाद में पीट कर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कछौना थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरा नाम है आशा और एक पैर पे ढिरिया लगी थी और उस पर बैठी थी कुतिया, और उन्होंने ये मेरे दद्दा ने कुतिया को गाली दी और उसे लखनलाल की बहू निकली, कहा लगी हमको गरिया रहा है। और बस इतनी ही बात पर उसने 4-5 मेहरुआ लोग और लखनलाल और कानो बालक और BDC रामोतार इन्होंने मिलकर इनकी मेहरुआ को सुबह के टाइम सवेरे कल गिरा के नल पर गिरा दिया, बहुत मारा। तो मेरी जेठानी दौड़ी छुटाने तो इसको गिरा लिया, उसकी लखनलाल की बहू और बालक की बहू और कानो गुरबकस, ये लोग सब लोग गिरा लिया। BDC की रामोतार की दुल्हन वो भी गिरा लिया। सबका गिरा के बाद सर छुटा भाग गए तो घर में घुस गए। घर में घुस के बाद केवड़ा बंद कर लिया था, घूम गए। शाम को प्लान बनाया दोपहर को
बहुत नातेदार बुलाया। उन्हें 10-20 लोग इकट्ठा करके शाम को 7 बजे से दारू पी के और हमारे घर पे चढ़ाई कर दिया। हमारा आदमी दूध लिया आता रहा डेयरी पर, घर को नहीं पहुंच पाया, गली में गैस लिया सर। और इसको दादा को इन्हें बचाने की कोशिश, घर में घुसने नहीं दिया, इसको उसी पर गिरा लिया। गिरा के बाद इसकी बहन बोली कि साहब मारो ना भैया, मेरे छोड़ दो, हमारा भैया अकेला है। तो इन्हें कहा और वो नहीं छोड़ा नहीं, इसका घायल कर दिया, बेहोश हो गया। तब उसको मार डाला जान से 3 लोग। और क्या बैठी थी, उसको गाली दी और लाखन के बहू हमको बहुत गाली दी। कल तक हमारी मेहरो आई तो उसको मेहरो खींच कर मारे नहीं। और फिर बालक लखनऊ लेकर लाठी आ गए तो हमका साहब मार डालो, तब मारे ना। 7 बजे शाम को जहाँ फंसे तो जहाँ गिरा दिए। था लखनऊ बालक। देखिए, मामला थाना कछौना के फतेहपुर गांव का है, जहां पर विगत रात्रि में एक ही परिवार के नन्हे और राधेश्याम के बीच दिव्यांग बेटे को लेकर गाली गलौज और मारपीट की घटना घटित हुई। इसमें राधेश्याम के पक्ष के 4 लोग घायल हो गए, जिनको तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर महिला जिसका नाम कृष्णा है, लगभग 60 वर्ष से, उसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इसमें स्थानीय पुलिस द्वारा पंचायतनामा में पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है एवं परिजन से दलील लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रस्तुत है। मथुरा में काकोरी एक्शन के किस्सागोई ने मौजूद युवाओं के दिलों में देशभक्ति का जोश भर दिया। देखते ही देखते डॉक्टर हिमांशु वाजपेयी और वेदांत भारद्वाज की यह संगीतमय प्रस्तुति से राष्ट्रभक्ति का जज्बा हिलोरे मारने लगा। कार्यक्रम दस्तान ए काकोरी का शुभारंभ ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष और विधायक ने दीप प्रज्वलित कर किया। ये जो आज कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिन कलाकारों ने, उन्होंने गद्य और पद्य और संगीत पर, तीनों पर बहुत शानदार प्रस्तुति दी थी। उसका पूरी तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया था कि कैसे ये कांड हुआ था, किस तरीके से सरकार को झुकाया था और कैसे कैसे हंस हंस करके वो फांसी पर जो चढ़ गए थे। और इससे जो एक संदेश ये गया कि हमारी जो नई पीढ़ी है, जो आज़ादी के मतवालों के, आज़ादी के क्रांतिकारियों के इतिहास को भूल रही थी, उनमें एक चेतना जागृत होगी। ये चीज़ें मीडिया में आएंगी, पढ़ेंगे, लोग जानेंगे और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि और भी जो क्रांतिकारी हुए हैं उनके बारे में भी लोग जानें, ये जिज्ञासा बननी चाहिए। और मथुरा की बात जहाँ तक है, राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो बहन थी शास्त्री देवी, और शास्त्री देवी जी का बेटा ओम प्रकाश 81 से 83 के बीच में मथुरा में हुकमचंद तिवारी जी के यहाँ पर रहे थे। उन्होंने उस वक्त एक शब्द बोला था, शहादत के बेतावासिक, कभी किताब लिखना तो इस पर लिखना। हालांकि मैं तो था नहीं, लेकिन मेरे गांव के पंडित हुकमचंद तिवारी जी को ये बोला था। उस पर मैंने और हुकमचंद तिवारी जी ने वर्ष 2024 में किताब लिखी है। बहुत अच्छी किताब है, उसका विमोचन हुआ है। उसमें इस घटना के अलावा और भी गुमनाम क्रांतिकारियों के बारे में लिखा गया है। हम और भी क्रांतिकारियों पर लिख रहे हैं। मैं भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों को जानता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आने वाले समय में इस तरीके के कार्यक्रम सफल होंगे और नई पीढ़ी इसको, हमारे क्रांतिकारी इतिहास को समझेगी। धन्यवाद। ये जो आज कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिन कलाकारों ने, उन्होंने गद्य और पद्य और संगीत